नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है और इसको लेकर लगातार जो बातें चल रही थी वो भी अब सामने आ रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो ये निकाय चुनाव है, इसके बाद अब प्रदेश सरकार चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में नगर निकाय मंत्री ए के शर्मा ने इससे लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी कर ली है और वही सबसे बड़ा सवाल ये कि जहल में ये कि आखिर इसे लेकर अधिसूचना कब जारी होगी, कब चुनाव कराए जाएंगे और इसके लिए परिणाम कब आएंगे। दरअसल नगर निकाय मंत्री से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तक से निकाय चुनाव की प्रक्रिया कब पूरी होगी, जैसे कई सवालों को लेकर बातचीत की गई है। बता दें कि आज बुधवार योगी कैबिनेट की बैठक में नगर निकाय विभाग निकाय चुनाव में आरक्षण से संबंधित नोटिफिकेशन को लेकर अहम चर्चा की गई। ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिरकार जो वादे किए गए हैं वो कब निभाए जाएंगे। तो इंतजार है, अब देखना होगा कि इस इंतजार को कब जो है वो फलीभूत किया जाता है। तो यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है और इसके बाद अब प्रदेश सरकार चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में सवाल यही कि नगर निकाय मंत्री ए के शर्मा ने इसे लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और वहीं सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में यह है कि आखिरकार इसे लेकर अधिसूचना कब जारी होगी, कब चुनाव कराए जाएंगे और कब इसके परिणाम आएंगे। दरअसल बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग तक से निकाय चुनाव की प्रक्रिया तक पूरी हो गई है। जैसे कई सवाल को लेकर बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन शायद वो माकूल जवाब अभी नहीं आ पाए हैं जिसका इंतजार है। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए तो ऐसे में सवाल अब यही कि किसकी कितनी तैयारी है। मैं हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले परिचय कराते फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रशांत कुमार हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। सोमैया राणा प्रवक्ता सपा, बहुत बहुत स्वागत। अभिमन्यु त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत। विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले सवाल प्रशांत कुमार आपसे, कितनी तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है निकाय चुनाव के लिए। जी। और ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया था उसके पहले ही हमारी सारे जो प्रभारी थे, सभी नगर निगम के, नगर निकाय के, वो घोषित हो गए थे। और हमारी बूथ सशक्तिकरण की लगातार बैठकें चल रही हैं जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर। जी। और जब भी चुनाव की घोषणा होगी और उसके लिए हम पूरी तरीके से जनता के बीच में जाने के लिए तैयार हैं। जी। सोमैया राणा जी, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं चुनाव को लेकर? देखिए सौरभ जी, तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन सही बात यह है कि जिस तरीके से मामला कोर्ट में था, या तो सरकार के मौजूदा सरकार के पास जवाब नहीं है या जवाब देना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से इतना डिले हुआ ये चुनाव। या तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी कि ये चुनाव जितना आगे बढ़ाया जा सके बढ़े, और उसके पीछे के फायदे सब जानते हैं। तैयारियों के लिहाज से बात की जाए तो प्रत्येक कार्यकर्ता से लेके और वरिष्ठ नेतृत्व तो हमारा इस चीज पर पूरा ध्यान रखते हुए है कि किस तरीके से पिछड़ों की भागीदारी को इसमें ज्यादा से ज्यादा आगे लाया जाए, और जो समीकरण है उत्तर प्रदेश के उसके हिसाब से हम चुनाव में उतरे, निकाय चुनाव में। तो उस तरीके की तैयारियों की बात करें तो मुस्तकिल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इस पर कार्यरत हैं और उस पर पूरा ध्यान दिए हुए हैं। लेकिन एक बात जो बड़ा सवाल बन करके पिछले चुनाव में आया है, अभी आपने भी एक बात बताई कि रामपुर में चुनाव और मिर्जापुर का चुनाव होने जा रहा है, जिसकी तारीख 10 मई घोषित कर दी गई है। ये तारीखें घोषित होने के बाद का जो सबसे बड़ा चुनौती होगी वो ये होगी
कि जनता अपनी मर्जी से वोट्स डाल सकेगी कि नहीं, यही निकाय चुनाव के साथ परेशानी है होने वाली है, और यही जो पिछले चुनाव हुए हैं जहाँ पे उपचुनाव हुए हैं देखा गया है। तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमीन पर कुछ नहीं कर पाती है, तो कम से कम इतना जरूर करती है कि लोगों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित कर रही है, आम जनता को वंचित कर रही है। ये तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की हैं। जो प्रशांत जी अभी बता रहे थे उसमें एक लाइन जोड़ना शायद भूल गए थे। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी की तैयारियों की बात है, हम शुरू से जमीन पर थे और जमीन पर ही काम कर रहे हैं। जिस तरीके से जैसा माहौल है उसको देखते हुए पूरी तरीके से और पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव में उतरेंगे। जी, अभिमन्यु जी, आपसे सवाल ये कि बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी अगर देखा जाए तो फाइट दो के बीच में देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस खुद को कहां खड़ी पा रही है? देखिए सौरभ जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम जी। देखिए सौरभ जी, आम जन ने देखा कि किस तरह से इन्होंने विसंगतियां रखी आरक्षण की, और सरकार की मंशा ये थी कि चुनाव समय पे ना किए जाए, जबकि माननीय कोर्ट भी चाहती थी कि चुनाव समय पर हो, लेकिन सरकार ने लूप होल इतने रख दिए कि आरक्षण का मामला अटक गया और चुनाव में देरी हो गई। आप देखें कि कूड़े का ढेर लगातार हर नगर निगमों में बढ़ रहा है, नगर पंचायतों में ढेर लग रहा है और नगर पालिकाओं में ढेर बढ़ता जा रहा है, और कूड़ा भी जलाया जा रहा है, जबकि एनजीटी का नॉर्म्स है 50,000 का जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन हर जगह धुआं उठता हुआ कूड़े पर अब आम हो चुका है। छुट्टा जानवर घूम रहा है, पार्कों की सफाई नहीं है, कहीं फॉगिंग नहीं है, मच्छरों का प्रकोप लगातार, बुखार बढ़ रहा है, कहीं सरकार की तरफ से कहीं कोई फॉगिंग का, कहीं मच्छरों के लिए स्प्रे का कहीं कोई सिस्टम नहीं बना है, और टूटी सड़कें हैं। अब ये क्योंकि लोकल स्तर का बिल्कुल चुनाव है, और ये जो चुनाव है ये आम जन की समस्याओं से जुड़ा हुआ चुनाव है जी, और उसकी प्रगति के लिए कार्य किया जाता है, लेकिन सरकार तो कार्य नहीं कर रही है। स्मार्ट सिटी की बात करती है, 10 स्मार्ट सिटी है, पूरे देश भर में एक ही सिटी आया, झांसी का नाम है, उसमें भी 30वां नंबर आया हुआ है। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। इनके स्मार्ट सिटी जहां 7 साल पहले थे आज भी वहीं के वहीं खड़े हुए। तो सरकार की सारी नीतियां, सारे प्रोपेगेंडा फेल हो चुके हैं और विकास कहीं नहीं दिख रहा। बिल्कुल ठीक है। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार है, आपके पास आऊंगा और समझना चाहूंगा। विजय जी देखिए, आरक्षण के मुद्दे को लेकर काफी दिन तक ये अभी तक टलता रहा, लेकिन अभी भी ये नहीं स्पष्ट हो पाया है कि तारीख भी नहीं बताया है कि कब चुनाव कराए जाएंगे, परिणाम कब आएंगे। यानी तैयारियां कैसे ये पार्टियां कह रही कि अभी आपने बीजेपी कांग्रेस से सभी को आपने सुना, इन्होंने बता दिया हमारे अपने स्तर पर तैयारियां हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत पे उतारा जाएगा अभी न तारीख का ऐलान हो रहा है और आगे क्या कुछ रणनीति है इसके तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं किया जा रहा। आखिरकार लेट लतीफी क्यों होती है ऐसे मामले में? देखिए, लेट लतीफी हुई वो तो सरकार ने तो अधिसूचना जारी कर दी थी, आरक्षण जारी कर दिया था, चुनाव शुरू होने थे, लेकिन कोर्ट में मामला चला गया जी। और 2010 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जो इग्नोर था, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कई राज्यों के साथ ऐसा हुआ, सिर्फ उत्तर प्रदेश के साथ नहीं हुआ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, तमाम राज्यों के साथ हुआ जो जिन्होंने उसको इग्नोर करके अपना रिजर्वेशन तैयार किया था, ओबीसी का, महिला का और जो एससी का रिजर्वेशन होता है इसमें। तो अभी हरी झंडी दी है 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे लगता है कि सरकार को अब इसमें जो डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन था जो नगर निगम चुनाव, वो उसकी रिपोर्ट के आधार पे इनको रिजर्वेशन, कौन सी सीटें रिजर्व होंगी, किस कैटेगरी में होंगी, वो घोषित करना है। ये घोषित होने के बाद ही चुनाव की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि चुनाव कब होंगे। शायद उसके बाद जल्दी हो जाएंगे, लेकिन ये आसान काम नहीं है। पार्षदों की संख्या बहुत ज्यादा है, सभासद पार्षद, या जो आप कह लीजिए टाउन एरिया में भी वहां सभासद होते हैं। तो उत्तर प्रदेश 762 ऐसे हैं, तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, तो एक बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। तो और उसमें चूक ना हो, नहीं तो फिर कोर्ट में पहुंच जाएगा। इसलिए मुझे लगता है थोड़ा समय तो लगना स्वाभाविक है, और एक टेक्निकल एरर था, मिस्टेक थी, जिसकी तरफ शुरू में तो विपक्षी पार्टियों ने भी कोई ध्यान नहीं दिलाया, उत्तर प्रदेश के अफसरों ने भी ध्यान नहीं दिया, मंत्री ने भी ध्यान नहीं दिया।
वो 2010 का ट्रिपल टी फार्मूला अगर शुरू में लागू हो गया होता, डेडिकेटेड आयोग ने सर्वे किया होता, तो शायद चुनाव अब तक हो चुके होते, लेकिन वो चीजें नहीं हुई। और सिर्फ कई राज्यों के साथ ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश भी उसी। सही बात। अब चूंकि अब उम्मीद है कि शायद रिजर्वेशन जब जारी करेंगे उसके बाद ही चुनाव की बिल्कुल प्रशांत जी, हम इसको कह रहे हैं शहर की सरकार, यानी अगर आप चाहे कांग्रेस जीते, चाहे सपा, चाहे जो भी पार्टी जीते, लेकिन इसको ये शहर की सरकार हो। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है स्थानीय मुद्दे। स्थानीय मुद्दे बहुत सारे ऐसे शहर में जाकर देखा जाए जहां पर गड्ढे हैं, नालियां नहीं है, तमाम तरीके की ऐसी दिक्कतें हैं, आज भी लोग उससे जूझ रहे हैं। इनके निवारण के लिए आप लोगों के पास क्या कुछ रोड मैप है? देखिए, हर शहर के, हर जिले के अलग अलग स्थानीय मुद्दे होते हैं, और चूंकि पिछले कुछ समय से टेन्योर समाप्त हो गया था और अधिकारियों के हाथ में भी वहां पर है व्यवस्थाएं जो हैं, इसलिए कुछ टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं वहां पर। और जैसे ही मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर चुनाव घोषित हो जाए, 1 महीना भी नहीं हो सकता, पहले ही घोषित हो जाए, और जैसे चुनाव घोषित होगा तो जैसे दोबारा जो नियुक्तियां होंगी, जो लोग चुने जाएंगे किसी पार्टी की जो हों, तो ये समस्याएं वहां पर ठीक की जाएंगी। अब चूंकि गर्मियों का है मौसम, तो मच्छरों वाली समस्याएं, फॉगिंग वगैरह काम तो नगर निगम का होता है कराने का, पंचायत का या नगर पालिका में, वो चीजें हैं। जहाँ गड्ढों की समस्याएं भी, बारिश से पहले वो चीजें भी भरे जाने का काम किया जाएगा। तो सारे मुद्दे हैं हर जिले के, जहाँ करके होंगे उसी हिसाब से उनको प्राथमिकता के आधार पे हम लोग उनको रिजॉल्व करने का काम करेंगे। बिल्कुल। सुमैया राणा जी, एक मेरा सवाल यही कि ये शहर की सरकार का ये चुनाव होगा, स्थानीय चुनाव है, बहुत सारी ऐसी खामियां हैं, चाहे वो शासन स्तर पर हो, चाहे प्रशासन के स्तर पर है। कांग्रेस की अगर रणनीति की बात करें, आप क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से मुद्दों की तो भरमार है, चाहे वो विधानसभा चुनाव रहा हो, लोकसभा है, या फिर निकाय चुनाव हो। जो इस वक्त मौसम के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा साफ सफाई है। जिस तरीके से कोविड दोबारा पैर पसार रहा है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है आने वाले वक्त में। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन मुश्किल ये हो रही कि अगर ये चुनाव पहले हो गए होते और इतना डिले ना हुए होते, तो मुझे लगता है ये नियुक्तियां हो चुकी होती और इस पर काम भी शुरू हो गया होता। ये लेट लतीफी कहीं ना कहीं जनता को भुगतनी पड़ेगी। तो इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं जो शहरों की गलियों से लेके और तमाम जगहों से जुड़े हुए हैं, जिन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और एक मुद्दा जो मुझे लगता है कि अभी मुझे किसी ने खबर दी कि जो इन्होंने घर से कूड़ा उठाने वाली योजना थी वो बंद हो गई है, वो नहीं आ रहे हैं कूड़ा उठाने के लिए कुछ इलाकों में। ये एक बड़ी समस्या है। बहुत से लोगों ने इस बात की शिकायत की कि गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से तमाम मच्छर और बीमारियां फैलने का भी अंदेशा हो गया है। तो इन सारी चीजों के ऊपर पूरा ध्यान होगा, साफ सफाई पे ध्यान होगा। हमारा नारा सिर्फ स्वच्छ भारत नहीं, सच में स्वच्छता पर हम ध्यान देने की पूरी कवायद करेंगे। जी, ठीक है। अभिमन्यु जी, एक सवाल यही आपसे कि देखिए, अभी जैसा कि सुमैया जी कह रही थी, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, लोकल लेवल पर सफाई हो जानी चाहिए थी, नहीं हो रहा है। कोविड जो है वो फिर से एक बार पैर पसारने लगा है। तो क्या अगर आप मानते हैं कि अगर समय से ये चुनाव हो जाता तो पहले से नियुक्तियां हो जाती, लोग युद्ध स्तर पर लग जाते, काम करवाते, और इस तरह की जो स्थानीय समस्या होती है वो नहीं होती? अभिमन्यु जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है। विजय जी, आपके पास आऊंगा। विजय उपाध्याय जी, आपसे ये सवाल, मेरा सेम सवाल यही अभिमन्यु जी से जो मैं पूछ रहा था कि ये देखिए, जो निकाय चुनाव की बातें कर रहे हैं, तो वो क्या है कि वो लोकल लेवल पर जो चुनाव है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, निगम में जाकर देखा जाए तो अभी लोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, सफाई नहीं हो पा रही, कूड़े नहीं उठ पा रहे हैं, तमाम तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अब मोटी रूप लेते, कहते हैं छोटी छोटी बातें मोटी बातें हो जाती है। ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बयान को? नहीं, नगर निगम चुनाव स्थानीय स्तर के ही होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं। इसमें बिजली, सड़क, पानी और सफाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए, जिसपे अपोजिशन बिल्कुल सरकार पे सवाल नहीं उठाता है। इंक्रोचमेंट खत्म कर देना चाहिए।
पूरी सख्ती के साथ, क्योंकि सड़कों पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। और जो उट पटांग पार्किंगें इधर उधर बना लेते हैं रोड पे, उससे भी दिक्कत होती है। ये चुनाव इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सरकार चुनते हैं और उस सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए बेहतर काम करेगी। चीजें बहुत बदली हैं, फंड क्रिएट कर रहे हैं खुद नगर निगम, जैसे लखनऊ नगर निगम ने 200 करोड़ रुपए शेयर मार्केट से उठाए हैं, अभी नोएडा उठा रहा है, तो ये फंड की भी अब काफी व्यवस्था हुई है लोगों के लिए। लेकिन करप्शन है, एक बड़ा इशू है। और जो बात सुमैया जी कह रही थी कूड़ा उठाने वाली, इसमें तो कर्मचारी नहीं मिलता कूड़ा उठाने के लिए, इसलिए कूड़ा उठाने वाली जो कंपनियां अगर काम लेती भी हैं तो फेल हो जाती हैं। क्योंकि एक बार प्रयोग किया था लखनऊ नगर निगम ने, उन्होंने कहा कि भाई जितने भिखारी हैं आ जाओ, हमें 10,000, 12,000, 15,000 जो भी उन्होंने सैलरी देने की पेशकश की हो कि आप आइए हमारे साथ काम करिए, आप भिखारी वाला काम छोड़ दिए, कोई नहीं गया जी। तो एक तकनीकी समस्याएं हैं इसमें। और मुझे लगता है एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, इस बार ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकती नजर आएगी। तो जहां आपने देखा दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने आज शानदार प्रदर्शन किया, वो खुद उत्तर प्रदेश में भी अब जाना चाह रही, तो कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी को आप? आम आदमी पार्टी मुद्दे अच्छे उठाती है, बहुत अच्छे मुद्दे उठाती है और उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी जमीन पे सेटल नहीं हुई है पार्टी, क्योंकि नई पार्टी है और उत्तर प्रदेश का मिजाज दिल्ली से अलग है। दिल्ली थोड़ा अलग किस्म का है, 2 करोड़ की आबादी है, उत्तर प्रदेश में तो 25 करोड़ की आबादी है और ये जो शहरी इलाके हैं यहाँ के सबके भिन्न भिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ यहाँ नेताओं की बहुत अच्छे नेता मौजूद हैं। यहाँ देखिए विपक्ष के अखिलेश यादव जी हैं, जो बहुत ही पोटेंशियल लीडर उनको माना जाता है, बहुत ही पॉजिटिव है, शालीन व्यक्तित्व उनका माना जाता है। तो यहाँ जो नेता है काफी मजबूत नेता उत्तर प्रदेश में है, कोई वैक्यूम की स्थिति नहीं है, निर्वात की स्थिति नहीं है जो दिल्ली में थी, वहां आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति बना ली। ठीक, प्रशांत जी आपसे ये सवाल मैं समझना चाहूंगा, देखिए क्योंकि चुनाव तो आप ही लोगों को लड़ना है और तो ये अगर आम आदमी पार्टी की अगर बात कर ले तो खुद के सामने आप कहां देख रहे हैं आम आदमी पार्टी? क्योंकि दिल्ली में उसने शानदार प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी से उत्साहित है, उसको लगता है कि हाँ यहाँ मैंने बीजेपी को डिफीट किया तो उत्तर प्रदेश में भी चांस बन सकते हैं। जितने भी 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए थे, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने मुझे लगता है सारी सीटों पर चुनाव लड़े थे। उत्तराखंड में भी सारी सीटों पर चुनाव लड़े थे। अभी 3 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुआ, वहां भी आम आदमी पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो उन सभी के परिणाम आप सबके सामने है, वो तो डेटा फैक्ट्स है, तो पता चलता है कि हमारी पार्टी कहाँ पर है और वो केवल जमानत जब्त कराने काम करते। दिल्ली पंजाब की बात छोड़ दी जाए, वो अलग स्थितियां हैं। और दिल्ली में किस तरीके की वहाँ सफाई की व्यवस्था हो, या ये सब चीजें जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं कैसी व्यवस्थाएं हैं। और वहाँ पर अरविंद केजरीवाल वहाँ अपने विधानसभा के अंदर बैठ करके झूठ बोलते हैं कि हमने 290 किलोमीटर की मेट्रो रेल बनाई है, 13 फ्लाईओवर बनाए हैं। जब वो आरटीआई से पूछा जाता है कि आपने कितने फ्लाईओवर बनाए हैं तो आरटीआई में जवाब आता है 0। लेकिन चूंकि विधानसभा में तो आप कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, उस पर तो कोई आप ना तो आप केस कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। विधानसभा में सफेद झूठ बोल दिया जाता है कि हमने 13 फ्लाईओवर बनाए, पिछले 8 साल में 18 फ्लाईओवर बनाए, 290 किलोमीटर की मेट्रो बनाई है। तो इस तरह की झूठ पर आधारित वहाँ पे सरकार चल रही है। लेकिन ठीक है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता बहुत मैच्योर है और यहाँ पे सब चीजें नहीं चल पाएंगी। बिल्कुल। अभिमन्यु जी, मेरा सवाल आपसे है कि देखिए काफी लेट, वैसे चुनाव कराने में काफी लेट हो गया, जितना लेट होता जा रहा है जनता को कहीं न कहीं सफर करना पड़ रहा है। अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है, कूड़े का अंबार रखता जा रहा है। लेकिन अगर और लेट हो जाता है तो क्या समस्या आप देख रहे हैं? देखिए सौरभ जी, अभी 29 दिसंबर 2022 की एक खबर है कि सीएम ऑफिस के पास सड़क धंसी। ये वो अगर चुनाव समय पे हो जाता तो उस दौरान समय चुनाव हो चुका होता, लेकिन सड़क धंस रही है। सरकार समय देती रहती है कि महीना महीना बढ़ाती रहती है, 15 दिन बढ़ाती है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो, पर गड्ढा मुक्त सड़कें तो हो ही नहीं पा रही है। पार्कों का हाल देखा है चारों ओर किस तरह से पार्कों का हाल बुरा है, सड़कें टूटी हैं, नाली खड़ंजा सब टूटा हुआ है, मच्छर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सारी नगर निगमों में सब लूट का, भ्रष्टाचार का मामला बढ़ रहा है। अभी हाल ही में, अभी 5 दिन पुराना मामला है, मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक विधायक ने, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं आगरा से, डॉक्टर जीएस धर्मेश ने तो शिकायत करी है। अभी 25 मार्च का मामला है भ्रष्टाचार पर, तो उस पर अभी जांच बैठी है। देखिए भ्रष्टाचार का कितना मामला, 40% तक कमीशन तक का आरोप लगाया जा रहा है।
सदन तक में आरोप लगा है कि मेरठ के नगर निगम में 40% कमीशन का, तो कमीशन खोरी लगातार बढ़ती जा रही है। जब कमीशन खोरी बढ़ेगी विकास तो होना नहीं है। कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, सब लोग जान रहे हैं। कूड़े के जहां ढेर है वहां पर साथ में देख रहे हैं धुआं ही धुआं उठता रहता है, लोगों को सांस लेना दुभर हो रहा है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। और ये बहुत बिल्कुल स्थानीय स्तर का चुनाव है। जो यानी अब समस्या का समाधान कैसे होगा? अब मन्नू जी, समस्या का समाधान अब बात कीजिए, कैसे किया? समस्या का समाधान तो काम करने से होगा ना जी। भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलेबाजी से नहीं होगा। काम होगा। प्रशांत जी, ठीक है, सही सवाल आपने उठाया। प्रशांत जी, जुमले ये कह रहे हैं अब मन्नू जी कि जुमलेबाजी से काम नहीं होगा, काम कीजिए और जो है वो चुनाव समय से करा दीजिए, ताकि जो है वो जो समस्या है उसका समाधान हो सके। स्थानीय स्तर पर लोग परेशान रहे, क्योंकि आगामी चुनाव है, छोटे छोटी जो है निकाय बन के आगे चलकर इसका परफॉर्मेंस का जो है वो आपका खामियाजा न भुगतना पड़ सके। देखिए, कांग्रेस की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जिस तरीके से इनका बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके का परफॉर्मेंस अभी ये लड़के देख लें एक बार निकाय चुनाव में भी। ये अपने मुद्दे जनता के बीच पर लेकर के जाएं। जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां तो कुछ नहीं कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश में ये 1 सीट 2 सीट पर आ गए हैं, तो दूसरों पर आरोप लगाना बड़ा आसान है। इन अपने राज्यों की स्थितियां जाकर के देख लें कि राजस्थान में इस समय क्या हालत है, पूरे डॉक्टर वहां पे हड़ताल में बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हालत है, एक तरफ जनहित का मुद्दा है वो। नहीं, तो आप नहीं सवाल पा रहे हैं। नहीं, बोलिए। वहाँ राहुल गांधी आप अडानी पे आरोप लगाते हैं, आप सारे आप इन्वेस्टमेंट। नहीं, ये बता दीजिए चुनाव कब होंगे? ठीक है, आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, अब ये बताइए जल्दी से ऐसा कुछ हो जाए ताकि आप लोगों के स्तर पर जनता न परेशान हो। आप लोग ही तो करवाएंगे ना। चुनाव की डेट की मुझे जानकारी अभी नहीं है। जब होगी तो आपके मीडिया के माध्यम से सबसे पहले आएगी, मीडिया के माध्यम से हमें भी जानकारी मिलेगी जी। लेकिन ये कि उसमें सुप्रीम कोर्ट से विजय उपाध्याय जी, ठीक है, तो फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। विजय जी, आपसे फाइनल कमेंट। जी देखिए, नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया अंदर चल रही है। ये बात प्रशांत जी नहीं बता रहे, लेकिन हम लोगों को, आपको भी जानकारी होगी कि रिजर्वेशन की प्रोसेस वो कर रहे हैं। अब चूंकि रिपोर्ट है, रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद एक जिले में अध्ययन करके कि किस जिले के लिए क्या रिकमेंडेशन है। बहुत ही रोचक होने वाली है इस बार का जो रिजर्वेशन है, बहुत रोचक होने वाला है। बिल्कुल, इस बार का जो है चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। प्रशांत कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमैया राणा, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े थे, आप चारों को बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ऐसे में सवाल यही खड़ा होता कि आखिरकार चुनाव कब कराए जाएंगे, तारीख कब बताया जाएगा? तारीख अगर नहीं बताएंगे कि जनता से जुड़ी हुई मुद्दे को कौन उठाएगा? क्योंकि अब जनता बहुत ज्यादा परेशान है। स्थानीय स्तर पर कहीं सड़कों पर गड्ढे हैं, कहीं कूड़े जमा हो गए हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और यहां कोरोना अभी पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। तमाम स्थानीय मुद्दे हैं। अब जब चुनाव नहीं होंगे, अधिकारी नहीं बनेंगे, जिम्मेदार लोग नहीं बनेंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।